नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर फिंगर के लेंथ पर आते हैं तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पर यह बात अलग है कि आपका जो थंब है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, जो कि टू द पॉइंट बात करना या टू द पॉइंट बात सुनना, इस चीज़ को ज़्यादा आप यहाँ पर पसंद करने वाले रहेंगे। लेकिन एज अ फिंगर यहाँ पर बात किया जाए तो फिंगर की लेंथ जब लंबाई में ज़्यादा होती है तो सोचने विचारने की प्रवृत्ति कहें या हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति कहें, बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ने की प्रवृत्ति कहें, वो बहुत अच्छा एक प्रकार से नेचर में देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं है। और सारी की सारी फिंगर एक प्रकार से स्ट्रेट ही खड़ी हुई है, तो इस कारण से अपने हितों की रक्षा करने वाले भी आप रहेंगे। यानी जो चीज़ एक बार ठान ली वो चीज़ करके दिखाना है, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। और यही रीज़न है कि जैसे जेब में 5 रुपये हो, रिस्क की बारी आ गई, लाखों में आप ले लेंगे बड़ी ही सरलता से। और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है जब थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिले। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण फ्रेंडली नेचर और अप्रोच रहेगा और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में आप यहाँ सक्षम भी रहने वाले रहेंगे। फेलेंजस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर कंपैरेटिवली अच्छा रहने वाला रहेगा। बात करें थंब की, तो थंब में देखेंगे यहाँ पर आपका जो मांसल है थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, जो कि एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है, जिसके कारण प्लानिंग या उन प्लानिंग या डिसीजंस के अंदर चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेना, वैसे योग भी यहाँ बनते हैं। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है, जो बताता है कि लॉजिक लगा कि जो कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस अच्छा देखने को मिलेगा। बैलेंस ऑफ माइंड और हार्ट बहुत अच्छा ये देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को बताता है। अगर आप मेडिटेशन और पूजा पाठ करें तो आपके लाइफ में इंट्यूशन तो बढ़ेगा ही, बट पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव योगास के अंदर में इसको काउंट किया जाता है। और पाम के साइज़ के विषय में देखेंगे तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा है। जब पाम लंबाई में ज़्यादा हो तो बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। मार्केटिंग स्किल अच्छा देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है। एक्शन जोन थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, यानी जितना सोचते हैं आप उतना करके भी दिखाने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर विकसित आपका अच्छा है। जब गुरु विकसित हो तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। और गुरु यहाँ पर कारक है विवाह का, इसलिए मैट्रिमोनियल लाइफ स्मूथ और सक्सेसफुल देखने को मिलती है। बच्चे संस्कारी रहते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि की कमी यहाँ नहीं रहती है। इसके अलावा यहाँ देखें तो सेपरेट कुछ जो ये आड़ी रेखा है, ये डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और एक प्रकार से गुरु वलय के फॉर्मेशन को भी क्रिएट करता है। गुरु वलय का फॉर्मेशन मतलब जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा और दयालुपन की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। तो ओवरऑल ये फॉर्मेशन अच्छा यहाँ पर माना जाता है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन से ही कनेक्टेड होकर के, यहाँ पर लाइफ लाइन से कनेक्टेड होकर के एक शाखा यहाँ पर आपके शनि पर भी गई हुई है। ये बताता है कि आप फिजिकली फिट यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अराउंड 12 से लेकर के 15 साल के बीच में आपको स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ लाभ या स्पोर्ट्स से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस को भी ये इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का लक लाइन ही है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं आता है। तो गुरु यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड आपका थोड़ा सा कम है। जब सैटर्न डेवलप्ड कम होता है तो उस कारण से थोड़ा चिंताएं जीवन में ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर प्रोमिनेंट किसी भी काम का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे आप अपने
भाग्य रेखा के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन है वो कंपेरेटिवली स्टार्ट इसका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है अराउंड 23 के एज से, यानी 23 के एज से लक का साथ मिलना, अर्निंग स्टार्ट होना, इंडिपेंडेंस मिलना आपको प्रारंभ अच्छा हुआ है। और 23 के बाद से ये रेखा सीधे आगे की ओर गई हुई है और यहाँ पर अराउंड 32 के एज में आकर के ये रुका है। तो अराउंड 32 से 34 के मिड में आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ या करियर में चेंजेस अडॉप्ट किया है। उसके बाद ये रेखा सीधे सीधे आगे बढ़ रही है, फिर ये थोड़ी सी कमज़ोर हुई है 36 से 42 के यहाँ मिड में, और फिर 42 के बाद से ये डबल लाइन में स्टार्ट हुई है। यानी जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस किया है या करियर में किसी भी वे में 32 से 34 के मिड में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपके लिए रहा है। इतना ज़्यादा बेनिफिट उसके बाद से देखने को नहीं मिल रहा है और अब आने वाले टाइम में अराउंड 42 के एज से वापस से आपका लक इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये दोनों रेखा भी आपके हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुका है। इट मीन्स आप काम अत्यधिक सभी कर लेते हैं, लेकिन आपका किसी भी काम का फाइनल रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको नहीं मिल पाता है। अगर यही शाखा सीधे स्पष्ट रूप से सैटर्न तक पहुंचती तो जो भी काम करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलता, बट जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हो तो सेटिस्फेक्शन में थोड़ी सी कमी को भी ये इंडिकेट यहाँ पर करता है। वहीं सेवरल्स बात करें तो कुछ और यहाँ पर आपकी लाइन्स सपोर्ट में निकल रही है, तो ये टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ अर्निंग को, और वहीं सैटर्न पर मल्टीपर्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को भी बताता है कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन जो है आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो सैटर्न को इम्प्रूव करना ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आपका लक भी इम्प्रूव हो, अर्निंग भी इम्प्रूव हो और हर काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको मिल सके। सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है और सूर्य की रेखा भी देखा जाए तो यहाँ पर ये भी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रहा है, लेकिन ये भी मल्टीपल्स लाइन में जो डिवाइड हो गया है इस कारण से ये फोकस में कमी को इंडिकेट करता है। ये करियर को लेकर के थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन देता है, अनस्टेबिलिटी नहीं देता क्योंकि क्रॉस का साइन नहीं है, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन थोड़ा सा रहता है और की चाहत के कारण वो जॉब में ज़्यादा मज़ा वगैरह नहीं आता और हमेशा ध्यान किसी दूसरे काम में या दूसरी चीज़ पर देखने को मिलता है। और ये भी मल्टीटास्किंग नेचर को भी बताता है क्योंकि मल्टीपल्स लाइन एक साथ चल रही है तो सूर्य की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मल्टीपल्स लाइंस के थ्रू, तो इस कारण से फोकस में कमी आना आम बात है। तो यहाँ पर मेडिटेशन करना सूर्य के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी कोई भी दोष आपके सूर्य माउंट पे नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका अच्छा है जिसके कारण बोलचाल की कला ये अच्छी देता है। वहीं एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ईजिली काम निकलवाने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलेगा और बिजनेस लाइन में या इंडिपेंडेंट वर्क करके भी ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मरकरी माउंट पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो आप जैसे जातक सिर्फ अपने वाणी का खाने वाले होते हैं। और वाणी का कौन खाता है? जो बिजनेसमैन हो, जो हीलर हो या जो डॉक्टर्स हैं, उनके हाथ में भी इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं जो बताते हैं कि कुछ ना कुछ कला होती है हाथ में जो कि दूसरों को हील कर सकें, यानी प्रभावित कर सकें अपने कर्मों से या बातों से। तो ये फॉर्मेशन अच्छा यहाँ देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ पर एक बार टूटा है, ब्रेक हुआ है। तो अराउंड 24 या 5 के एज में आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा था और उसके बाद ये जो लाइन है सीधे स्ट्रेट चल के सैटर्न पे आकर रुकी है, जो प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट करता है कि प्रैक्टिकल माइंडसेट रहेगा, वर्कोहॉलिक नेचर आपका रहेगा। और यहाँ देखेंगे तो आपका जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो एक प्रकार से गुरु की ओर झुक रहा है और गुरु भी यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग में डेवलप्ड हो रखा है। तो जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है और ये स्टेबिलिटी बेसिकली थोड़ा सा डाउटफुल थिंग्स के कारण भी आ जाता है, लेकिन कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा है। तो वो ऐसे किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं जल्दी दबा देगा, ख़त्म कर देगा और इस कारण से मैरिड लाइफ फिर स्मूथ भी देखने को मिलता है। तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बस ये बात ज़रूर है कि आप थोड़े कन्फ्यूज़ ज़रूर रह सकते हैं कि आप अपने दिल की सुने या माइंड की ज़्यादा सुने। ओवरऑल देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल नेचर और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर देखेंगे कि माइंड लाइन से एकदम इंडिपेंडेंट चल रहा है। जब माइंड लाइन से इंडिपेंडेंट एक प्रकार से लाइफ लाइन जब चल रही हो तो ये एक प्रकार से ज़िद्दीपन को इंडिकेट करता है। तो आपको कहीं ना कहीं बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा या इंडिपेंडेंसी मिली हुई है जिसके कारण आपके अंदर ज़िद ज़्यादा रहा है और अपनी ज़िद की ही आप पूरी करने वाले रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपकी जो हार्ट लाइन है माइंड लाइन पर आकर के रुकी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब माइंड लाइन हार्ट पर आकर के रुकती है तो व्यक्ति अपने खुद के निर्णयों के कारण ही कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करता भी है। लेकिन अब इसके विषय में ज़्यादा सोचना विचारना आपको है नहीं, सिंपल आपको सैटर्न के रेमेडीज़ करने हैं।
साथ में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। जॉब में जो अनसेटिस्फेक्शन मिल रही है, इनसिक्योरिटी जो फील हो रहा है, उसको लेकर के मेडिटेशन करना है। सूर्य के भी मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आने वाले टाइम में विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर के लमसम में आपको वापस से ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। सेपरेटली देखें तो माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, लेकिन ये स्ट्रेट की कैटेगरी में ही आएगा। जब माइंड लाइन इस प्रकार से स्ट्रेट होती है तो सीधे स्पष्ट रूप से सोचने समझने की क्षमता देता है। ग्रेस्पिंग स्किल यानी कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाने की क्षमता भी अच्छी देता है। मेमोरी शार्प यानी पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रखने की क्षमता देता है। तो इस कारण से आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई कमी या दिक्कत परेशानी नहीं है। नॉलेज भी भरपूर ये गुरु के कारण आपको मिलने वाला रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है और इसमें भी जब ओवरलैपिंग हुई है अराउंड आपको 23-24 के लमसम में, उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा हुआ है। बाकी उसके पहले तक लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी 24-5 के एज के पहले तक। उसके पहले तक थोड़ा उतार चढ़ाव और आर्थिक थोड़ी सी कमी, इन सब के उपरांत ही जीवन में जो है आपके ग्रोथ 25 के एज के बाद से सुख सुविधा में भी बढ़ोतरी, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और इसमें से एक शाखा निकल के सीधे आपके बाहरी मंगल, माफ़ करें, मून के एरिया में ये जा रहा है। मून का एरिया होता है यहाँ पर, और जब यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो में से कोई भी शाखा निकल के पहुँचती है तो ये विदेश यात्रा को ही व्यक्त करता है और जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। तो कंपैरेटिवली लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ना कोई आड़ी तिरछी रेखा दिख रही है। ओवरऑल लाइफ लाइन का स्मूथ जो है फ्लो यहाँ पर स्मूथ है। थोड़ा सा लाइफ लाइन फेल करके चल रहा है जो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़े इशू बताता है, बट जहाँ तक आपका मंगल डेवलप्ड है वो हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने नहीं देगा। इसके अलावा सेपरेट्स कुछ लाइन मंगल के क्षेत्र से कनेक्टेड हो रखी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करता है जो दिन प्रतिदिन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। और प्लानिंग्स जैसे ज़्यादा करना और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना, वैसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रहने के योगों को भी ये इंडिकेट करता है। आप नॉर्मली किसी को भी ना नहीं कर सकते हैं जब कोई भी आपके पास हेल्प करने आएगा, क्योंकि मंगल का क्षेत्र जब डेवलप्ड हो तो नॉर्मली हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर तो रहता है, लेकिन वो जो एनर्जी है, जुनून, हौसला है, वो इतना ज़्यादा रहता है कि किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई या किसी भी प्रकार का कर्म हुआ उसके लिए कभी भी आप मना या नहीं कर पाएंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है जो फुली लग्जरियस लाइफ को, थोड़े कामुकता को भी व्यक्त करता है, लेकिन जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, सब चीज़ शुक्र आपको देगा। अच्छी समृद्धि और प्रसिद्धि देने के साथ साथ ये शौकीन किस्म का नेचर भी आपको देगा, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का लत भी आपको यहाँ लग सकता है। बट ओवरऑल अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम और हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन ये लाइफ में आपको देगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी जो है वरीज को ही इंडिकेट करती है, जो फैमिली के रिगार्डिंग और खासकर स्पाउस के रिगार्डिंग आपको रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा हार्ड लाइन में ब्रेक देखने को मिला। गुरु माउंट थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है। शुक्र माउंट की आड़ी रेखा प्लस यहाँ पर तिल होना थोड़ा कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर के टेंस्ड करता ही है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो कोई बेसिक कमी मुझे दिख नहीं रहा है बाकी शुक्र की तरफ से। और यहाँ जो है मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर आई है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस को भी बताता है। चंद्र का क्षेत्र विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। और यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, तो बिज़नेस में आने के चांसेस भी आपके कंपैरेटिवली अच्छे हैं। और कुछ लाइन इसमें से भी निकल के सूर्य की तरफ जा रहा है और सूर्य होता है पावर और अथॉरिटी का कारक, और इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अराउंड 29 के एज के बाद में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ी भी है। मनी ट्रायंगल अभी फुली कंप्लीट नहीं है, इसलिए पैसा आता ज़रूर है लेकिन टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। लेकिन सेपरेटली बात करें यहाँ लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि मून के एरिया से फेट लाइन निकलते हुए आपके माइंड लाइन पर रुका है। मून का फेट लाइन इंडिकेट करता है बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को, आफ्टर मैरिज ग्रोथ को, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सहयोग को, मदर के अच्छे अटैचमेंट को, मन की ज़्यादा सुनना या मन की ज़्यादा करने के योगों को। ये इसके कारण फेट लाइन जनरेट यहाँ पर ये होता है और इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे ये लाभ को भी इंडिकेट करता है। लेकिन जितनी भी फेट लाइन है सब माइंड लाइन पर रुक रही है, यानी अराउंड 33-34 के एज के बाद से थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पर भी आपके देखने को मिल रहा है लेफ्ट पाम में, और फिर 42 के अराउंड में वापस से फेट लाइन स्टार्ट हुई है। सेटन को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नॉनवेज खाते तो वो छोड़ना पड़ेगा आपको।
इसके अलावा यहाँ देखें तो सूर्य माउंट डेवलप थोड़ा सा कम है, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी को बताता है। लाइन लेकिन इसकी अच्छी चल रही है, तो आने वाले समय में नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और शुक्र से मल्टीपल्स लाइन चंद्र पर भी आ रही है, तो किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होने का ये योगों को भी इंडिकेट करता है। टेंशन तो देता ही है लेकिन एडिक्शन को भी बताता है। अगर किसी चीज़ का है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, और नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बातें बचे रहें। बाकी यहाँ पर भी जो स्क्वायर के साइन के रूप में जो ये डेवलप्ड हो रहा है, ये प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, जो आपका अच्छा खासा खुद के दम पे आप जनरेट करने वाले रहेंगे आफ्टर 42 के अराउंड में, एज के बाद में। और अगर यहाँ पर ये तिल है तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम दे देता है, और जैसे पंचुअलिटी से काम ना हो पाना, याद शक्ति फिर थोड़ी कमज़ोर हो जाना, चीज़ों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग थोड़ी कंप्लीट ना होना, वैसे योगों को भी बताता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।